नमस्कार दोस्तों, मैथ्स त्योहार में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के मैथ के जो पेपर है उसका सेट फर्स्ट सॉल्व करेंगे और ये जो पेपर होगा 2016 का होगा। ठीक, सबसे पहले इस पेपर में हम खंड अ सॉल्व करेंगे जो कि 1 नंबर का होता है। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये प्रश्न वाले 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th नंबर क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 7429 इसका अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बच्चों को लगेगा जो कि रिवीजन ठीक से नहीं किया, क्योंकि ये ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। लेकिन ऐसे अगर देखेंगे तो ये 17 से कट जाएगा। ठीक है, 17 से जब इसको भाग देंगे तो भाग देने के बाद 17 चौको कितना होता है, 68 होता है। तो 68 4 बार में 17 चौको 68, इसमें से फिर हमारा जो हासिल बचेगा वो 6 बचेगा, यानी 62 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 51, यानी इसमें से अब क्या बचेगा, 11 बचेगा, यानी 119 होगा। और 17 सत्ते 119 ही होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब ये जो संख्या है ये भी अभाज्य संख्या से ही कटेगा, ये अभाज्य संख्या 19 से कटेगा। ठीक, तो 19 दूनी 38 होता है, और उसमें फिर बचेगा हमारा हासिल 5 बचेगा, फिर 57 हो जाएगा, 19 तिया 57। ठीक, और ये 23 से कटेगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर करेंगे ना तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखेंगे, 7429 को हम लिखेंगे 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा 1। बस इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 व 1/3 है। यानी कि जो सबसे पहला वाला ही ये शून्यकों का योगफल है और दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल। तो इसको आइए लिख लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सबसे पहले दिया है में लिखेंगे, ये गिवन होता है, दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, बराबर यहाँ पे दे रखा है √2, और दूसरा दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो कि अल्फा इंटू बीटा होता है। ये दे रखा है हमारा 1/3। ठीक, और हमें क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, इसको अब याद रखिए। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है और अल्फ़ा बीटा भी पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे √2 रखेंगे, √2, और x यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 1/3 है। ठीक है, तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे नीचे 1 लेके, तो इसका एलसीएम अगर लेते 3 आएगा, तो ये 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। ठीक, इस प्रकार से इसको सॉल्व कर देंगे। और ये जो नीचे आया है इसको तो जैसे 1/3 लिख सकते, तो वो k एक कांस्टेंट मान लेंगे उसको, जो कि वास्तविक संख्या होगी। 3x² माइनस 3 √2x। देखिए, जितने भी क्वेश्चन ये पेपर में आ रखे हैं ये किसी ना किसी प्रश्नावली से आ रखे हैं। चैनल में जाके वीडियो देख लीजिए, इसमें हर चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो उसमें विस्तार पूर्वक पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे तो यही इसका आंसर है। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ k बराबर वास्तविक संख्या। ठीक, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ऐसे लिख के करना पड़ता है गिवन, नहीं तो नंबर इसमें से कट सकता है। तो शॉर्ट बिल्कुल मत कीजिए, जितना होता है उतना ही करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। ठीक है, संगत असंगत की कंडीशन अभी हम आपको बता देंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें दे रखा है x +
3y इक्वल्स टू 6 है और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब यहाँ पे हमें पता लगाना है कि ये संगत है या असंगत, मतलब इसमें बताना है संगत है। ठीक है, जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और ये 2x माइनस 3y ये वाला इधर आ जाएगा, तो माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें तुलना करना होता है। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसमें तुलना करते हैं, लिखते हैं, थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 की तुलना e1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की तुलना e2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ये लाइन लिखना पड़ता है। अब देखिए इसकी जो तुलना है इससे कर देंगे, तो a1 बराबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट यानी गुणांक की तुलना करते हैं, v1 बराबर 3 हो जाएगा इसके इससे, और c1 बराबर हमारा माइनस का 6। अब इसकी तुलना इससे कर देंगे, तो देखिए a2 बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, b2 बराबर माइनस का 3 और c2 बराबर माइनस का 12। ठीक है, संगत की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क है ये। संगत में a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/v2 आता है तो संगत होता है। और एक कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आनी चाहिए, तब जाके ये संगत होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि ये संगत है, इसकी जाँच कीजिए, हमें जाँच करना है। तो यहाँ पर इसका अनुपात लिख लेते हैं, a1/a2 1/2। ठीक है, a1/a2 1/2, b1/b2 बराबर 3/3 माइनस का 3। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/- माइनस का 1 आ जाएगा, और c1/c2 माइनस का 6/ माइनस का 12, माइनस से माइनस कहीं 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी 1/2 आ जाएगा। तो देखिए a1/a2 और b1/b2 यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 1/-1 है। तो यहाँ पे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अतः यह समीकरण युग्म संगत है, क्योंकि मैंने कहा था ये संगत के लिए 2 कंडीशन होती है, इसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, संगत है। बस इसका सॉल्यूशन इतना ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद लिखिए जबकि a बराबर -1 है और d बराबर 1/2 है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। इसमें a बराबर दे रखा है, a बराबर -1 और d बराबर 1/2 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हमें प्रथम 2 पद ज्ञात करने हैं। तो a बराबर -1 है और d बराबर 1/2 है। तो देखिए इसमें प्रथम पद तो यही हो जाएगा -1। ठीक, और दूसरा पद देखिए प्रथम पद का मतलब a1 होता है और दूसरा पद का मतलब a2 होता है। ठीक है, तो a2 बराबर a प्लस डी, शॉर्ट फार्मूला एक होता है। देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अगर तीसरा पद निकालना होता तो a प्लस 2d, अगर चौथा पद निकालना होता है a प्लस 3d, यानी जितना पद निकालना होगा d हमेशा उससे एक कम लिया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पद के लिए a प्लस डी लेंगे, a की जगह पे -1 रखेंगे, d की जगह पे 1/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1/2, तो a2 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 1/2। तो प्रथम 2 पद यहाँ पे लिखेंगे, प्रथम 2 पद हमारे पास क्या हो जाएगा, एक माइनस का 1 हो जाएगा और 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो शॉर्ट फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये विस्तार से समझने के लिए चैनल पे जाइए और इस चैप्टर के क्वेश्चन, ये 5th चैप्टर है समांतर श्रेणी, इसमें हर एक क्वेश्चन मैं करवा रखा हूँ। इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है,
यदि tan a बराबर 4/3 तो sin a तथा cos a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। दिया है मैं, हमारे पास दे रखा है tan a बराबर 4/3 और हमें ज्ञात करना है sin a का मान ज्ञात करना है और cos a का मान ज्ञात करना है। ठीक, देखिए tan क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, लाल बट्टे कक्का, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, ये साइन को दर्शाता है, साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। यानी एल से लंब और के से कर्ण और ए से आधार। यानी जब साइन थीटा होता है तो लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा होता है तो आधार बट्टे कर्ण, और जब टेन थीटा होता है तो लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार यानी एक समकोण त्रिभुज अगर बनाते हैं हम, ये है ABC। ठीक है, तो और ये वाला हम ए कोण ही ले लेते हैं, ए पे है, ठीक है, ये लेते हैं, ये 90 डिग्री है। तो देखिए लंब बट्टे आधार, लंब क्या है 4 है, यहाँ पे 4 रखते हैं, और आधार क्या है 3 है, यहाँ पे 3 लिखते हैं। पाइथागोरस लगा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय सबको आता होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण हमें यहाँ पे पता नहीं है, आधार और लंब पता है, तो कर्ण को ऐसे लिखेंगे, आधार की जगह पे 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस लंब की जगह पे 4 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, तो AC बराबर 25 आ जाएगा AC स्क्वायर। ठीक, तो AC बराबर प्लस माइनस √25 हो जाएगा। AC बराबर 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, यानी कि ये लंबाई जो है माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हम AC का मान प्लस में ही लेंगे। तो ये हमारा जो AC आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या ज्ञात करना है, हमें साइन A ज्ञात करना है। साइन A हमें पता है, साइन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया था, देखो लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब बट्टे कर्ण। तो इसमें देखना लंब क्या है, लंब 4 है और कर्ण क्या है 5 है, तो हम लिखेंगे साइन A बराबर 4/5। एक आंसर ये हो जाएगा। दूसरा हमें ज्ञात करना है कॉस A। तो देखिए फॉर्मूले में देखिए कॉस में क्या बताया था, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण। तो देखिए यहाँ पे आधार क्या है 3 है और कर्ण क्या है 5, तो यहाँ पे जो कॉस A हो जाएगा हमारे पास वो 3/5 हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, ऐसा लग रहा है कि यह सॉल्यूशन बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन लंबा है लेकिन इजी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को हमें विस्तार से सॉल्व करके दिखाना पड़ता है, नहीं तो शॉर्ट में करेंगे तो नहीं हो पाएगा, वहाँ पे नंबर भी कट सकता है। विस्तार से दिखाओगे तो यहाँ पे कहीं भी गलती नहीं होगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, 6 में ऐसे बता देता हूँ, इसमें समझा भी दूंगा चित्र बना के कि कैसा होता है। इसमें कह रहे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक वृत्त की डैश, यहाँ पे खाली जगह है, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 2 स्पर्श रेखाएं इसमें हो सकती है। कैसे हो सकती है, इसका आंसर होगा 2। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, ऐसे इस वृत्त की स्पर्श रेखा एक इधर से और इधर से, तो ये बिल्कुल समानांतर है, इसके बीच की दूरी समान है। तो इसका आंसर है कि इसमें 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगर मैं ऐसे कहूँगा कि ऐसे भी हो सकता है क्या, ऐसे बना तो देंगे बहुत सारे रेखाएं, लेकिन ये समानांतर नहीं होगा। इसमें समानांतर सिर्फ 2 ही 2 होगा। जैसे एक इधर अगर ऐसे बनाते हैं तब भी 2 ही होगा, अगर ऐसे बनाते हैं तब सॉरी यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ही स्पर्श रेखा ऐसे बनेगा जो कि एक दूसरे के समानांतर है। तो यहाँ पे जो पहला वाला खाली जगह है, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2। और इसमें कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। एक वृत्त है, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि एक वृत्त तथा उसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बिंदु, एक बिंदु यहाँ से रेखा जा रहा है, तो ये जो वृत्त है इस पर एक बिंदु, और ये जो रेखा जहाँ पे जा रहा है इस बिंदु को हम कहेंगे स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। तो उसका आंसर जो होगा स्पर्श बिंदु आएगा खाली जगह पे। ठीक है, शायद ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा।
ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक इसमें फार्मूला लगाना है और सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है, यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है, त्रिभुजों की जो भुजाओं का अनुपात है वो 4:9 दे रखा है। ठीक है, ये दिया हमें, चाहे तो लिख सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, यहाँ पे होता है त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात, ये फार्मूला होता है भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज की जो भुजाएं दे रखी है उसका अनुपात 4:9 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4:9 का मतलब 4 चौको 16 हो जाएगा और 9 निम 81 हो जाएगा। तो इसमें जो होगा 16:81 इसका आंसर होगा। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 16:81। ठीक, बस एक फार्मूला लगाना है, बाकी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए या आयतन बताइए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, घनाभ है, घनाभ तो बनाना आता ही होगा सबको। एक घनाभ है इस प्रकार से, ठीक है, ये घनाभ है, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। इसमें L दे रखा है, L इक्वल्स टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर यानी लंबाई, और B इक्वल्स टू यानी चौड़ाई दे रखा है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई H दे रखा है इसमें 12 सेंटीमीटर। ठीक है, LVH। तो घनाभ का जो आयतन होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, इसका गुणा कर देंगे 5 गुणा 8 गुणा 12। ठीक है, देखिए किसी भी तरीके से गुणा कर दीजिए, आपकी इच्छा है। 12 पंजे 60 गुणा 8, 8 छः 48। ठीक, इतना सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो आयतन होता है वो क्यूब में होता है। यहाँ पे एक लाइन और लिख देंगे, घनाभ का आयतन क्या आ जाएगा, 480 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, माध्य, माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध बताइए। इसका संबंध, एक फार्मूला है, इन तीनों के बीच में संबंध 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, ये इसका 2 माध्य, इसका फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब क्वेश्चन नंबर 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। देखिए इसमें भी एक फार्मूला है, इस फार्मूले को लिखेंगे। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखते हैं PE, यानी जो होने की किसी घटना के होने की प्रायिकता दे रखी है 0.05। हमें ज्ञात क्या करना है, PE नहीं वाला ज्ञात करना है कि नहीं होने की प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है। तो इसमें एक फार्मूला यूज़ होता है, PE प्लस PE नहीं बराबर 1 होता है। देखिए किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है हमेशा, इसलिए 1 लिखा, और P की जगह पे ये वाला मान रख देंगे 0.05 प्लस PE नहीं बराबर 1, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे PE नहीं बराबर 1 माइनस 0.05। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर, PE नहीं बराबर, जब इसमें से माइनस कर देंगे 0.95, तो हमारा जो आंसर है वो ये हो जाएगा। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन, और हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे, जो कि 2 नंबर का होगा, और वो सेक्शन C होगा, यानी खंड व होगा। ठीक है सर, सेक्शन B होगा। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे की वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है।